तो अब देखो पूरा फूड पांडा आज कंप्लीट करना है ना। हाँ कर दो कर दो। अब देखो यहाँ पे सब लोग चलो। हाँ आप कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। अब तो संडे को कर लेंगे। अब इसको देखो सब लोग। हाँ तो हमें बनाना था फूड पांडा। तो आप सब देखें काम कैसे करना है आगे से आप लोगों को। काम किस तरीके से करना है वो देख लो जल्दी से। और इसके बाद से आप जो भी वेबसाइट बनाओगे उस पर सारा कुछ आप ही लोग काम करोगे। तो ये है फूड पांडा पूरा, है ना। देखो ये ओपन हो रहा है पूरा फूड पांडा। एक जैसे ही है। अगर देखो आपने इतना पार्ट बना लिया, अगर आपने ये नेप बार और ये वाला पार्ट इतना पार्ट कर लिया और ये वाला बूट स्टेप यहाँ तक अबाउट अस तक, तो फिर नीचे वाला पूरा अपने आप बन जाएगा। ये पूरा नीचे सबको पता होगा ना, जिसने बनाया होगा उसने अगर ये बना लिया होगा अबाउट अस वाला सेक्शन, तो उसने ये पूरा बना लिया होगा अपने आप, है ना। सेम है। हाँ बस यही पॉइंट था। जिसने अबाउट अस बना लिया होगा उसने ये पूरा बना लिया होगा। यही थोड़ा सोचना होता है। और नेक बार तो बना ही चुके थे, इतना पार्ट तो हो ही चुका था, है ना। अब देखो कैसे काम करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर। हमेशा ये पूरा हमारा क्या होता है, ये पूरा हमारा होता है हेडर वाला पार्ट। ये हेडर वाला पार्ट, ठीक है, हेडर। ठीक है। जब तक स्लाइडर यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, जब तक स्लाइडर यूज नहीं कर रहे हैं ना, तब तक हेडर में ले लेते हैं हम जो वाली इमेज को। ये इमेज है ना, हम हेडर में रख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इतना तो हमने उस दिन कर लिया था, हेडर बनाया, हेडर के अंदर नेव लिया, नेव स्टार्ट किया, नेव एंड किया। ठीक है। लोगो लगा रखा था, ये काम तो पहले भी हो गया था हमारा। लोगो लिया नेव के अंदर, मीनू लिए, ये काम तो उस दिन हो गया था सबका यहाँ तक, हेडर वाले पार्ट तक सारे लोगों को रखा था, है ना, सबको पता होगा। बॉक्स साइजिंग पता है, बैकग्राउंड में ये लगा दी मैंने, ये वाली कॉपी करके। ठीक है, ये सबको पता थी। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया था, है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा हुआ है, सबको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मीनू सेट कर रखा था हमने, है ना, ये कंटेंट इतना सेट कर लिया था, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक इतना पार्ट, ये नेपाल वाला पार्ट। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो ये बता, ये कराया था ना अपने, देखो कहाँ गया पिक्चर, ये कराया था ना मैंने। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर और बैकग्राउंड साइज कवर बताया था ना। देखो अगर मैं इसको भी बंद कर दूंगा, देखो अभी तो ऐसी आ रही होगी, देखो ऐसी आती है ना। तो फिर मैंने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले बैकग्राउंड सेंटर कर दिया, पोजीशन सेंटर हो गया। तो इससे क्या हुआ, सेंटर में आ गया जो मुझे। अब जूम हो के आ रही ज्यादा ये, तो मुझे कवर करनी है। तो मैंने क्या लगा दिया इसके लिए, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, तो कवर हो गया, ये कवर हो गया। इतना पार्ट क्लियर सबको। ये नेप बार और ये इमेज वाला काम क्लियर था, ये पिछली पहले भी हो चुका था। अब बात करते हैं ये सेक्शन की। ये बनाया सेक्शन, ये सेक्शन ये बनाया था आप लोगों ने, ये सेक्शन में सबने काम किया। अपन इस सेक्शन की बात करते हैं। तो फिर देखो मैंने क्या किया, एक काम, एक बात ध्यान रखना, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि डिजाइनिंग जो है ना, उसमें एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिजाइन है, एक काम करने के कई सारे तरीके हैं। मैंने कुछ तरीका यूज किया होगा, आपने कुछ तरीका यूज किया होगा। तो सबके तरीके सही हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा तरीका गलत है, अभी सबके तरीके सही हैं। ठीक है। तो देखो मैंने किस तरीके से किया, आपने किस तरीके से किया, दोनों लोग चेक करते हैं। ठीक है। तो चलो, तो अब मैं चलता हूँ कोड में। हमें सिर्फ इतना समझना है, इतना पार्ट, बस इतना पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी नीचे का तो देखो, नीचे का मैंने इसलिए नहीं बनाया पूरा, देखो वो नीचे का देखो आप ही लोग बना लोगे पूरा, इतना पार्ट सीखना है। तो मैं चलता हूँ कहाँ पर, अपने फूड पे यहाँ पर। तो मैं हेडर बंद कर देता हूँ, मेरा हेडर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हेडर के बाद आप जो भी सेक्शन पे काम करोगे, जैसे देखो ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, तो इन सबको, एक सेक्शन हो गया, दूसरा ये है, तो इन सबको आप एक सेक्शन के अंदर लेके चलोगे, सेक्शन वाइज काम करना। ठीक है, सही रहता है। मैं डिप डिप भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है डिप भी लगाऊं, डिप से भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैं डिप लगा देता हूँ, लोग डिप से भी चलेगा, मगर एक सेक्शन वाइज काम करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है।
ठीक है, कि हाँ ये इसका सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है। ज्यादातर आप टेम्पलेट देखना आपको इसी तरीके से मिलेंगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने लगाया सेक्शन, और ऊपर देखो यहाँ की इसके ऊपर मैंने कमेंट भी किया हुआ है कि ये मेरा कौन सा सेक्शन है। ये कोड लिखने के तरीके होते हैं, कोड लिखने का तरीका होता है, इसलिए कुछ भी लिख दो आप। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, देखो एक टेम्पलेट दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ इस तरीके से। क्या कि हमें सब तरीके पता होने चाहिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो ये एक थी वेबसाइट, तो अगर मैं इसके ऐप के अंदर चलूँ और इसके होम में चलूँ और इसका इंडेक्स पेज खोलूँ और कंट्रोल यू करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है आपको, देखो देखो दिख रहा है सेक्शन कमेंट, देखो दिख रहा है सबको। देखो बाकायदा से देखो कमेंट, देखो ऊपर बैनर सेक्शन स्टार्ट, सेक्शन, सेक्शन के अंदर काम हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सबको। देखो सेक्शन दूसरा, ये देखो जिस सेक्शन यहाँ बंद हुआ तो उसके यहाँ कमेंट लगा हुआ है ना। अब जी यहाँ बंद हुआ, इसका यहाँ कमेंट लगा हुआ है। देखो तीसरा बैनर सेक्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, फीचर सेक्शन दिख रहे हैं सबको। बात समझ आ रही है? कोई देखो, हमें हमें ऐसा काम करना है जो कंपनी के अंदर काम होता हो। कोचिंग्स वाले काम नहीं करने कि हमने वो सीख लिया, कैसा सीखा पता ही नहीं चल रहा, किस तरीके से काम किया पता ही नहीं है ना। एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक ये तरीका भी यूज़ कर लो। अब जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखो ये, अब इनका मैं कोड देखूँ ये किस तरीके से कर रहे हैं, इनका देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम। देखो अब ये भी सेक्शन लेके चल रहे हैं, ये टेम्पलेट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बनी बनाई टेम्पलेट है ना, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बनी बनाई टेम्पलेट है। देखो आपको दिख रहा है, देखो टेम्पलेट बनी बनाई। अगर मैं इस कोड को आपको यहाँ पे ले लूँ, देखो ये, तो आप देखो दिख रहा है हेडर, उसके अंदर सेक्शन, देखो देखो यहाँ पे, देखो ये देखो सेक्शन, होम का सेक्शन अलग बना है, कोर्स का सेक्शन अलग बना हुआ है। देखो कितना काम आसान हो रहा है, दिख रहा है। फोटर का अलग बना हुआ है, देखो फोटर का ये फोटर लिखा हुआ टैग, दिख रहा है सबको। तो अब देखो इससे कोड कितना क्लियर हो गया, जी मैंने टेम्पलेट ली, हाल मैंने कोड तुरंत समझ में आ गया मुझे। आप देख सकते हो बात क्लियर हो रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। देखो अब देखो जो आपको, अब आपको ये कोड समझ में आते होंगे अपने आप देख देख के कि ऐसे कैसे क्या चल रहा है। बिना डेप के कुछ भी नहीं बनता। देखो फोल्डर आ गया, तो ऐसे हमने क्या किया, अपने में हमने भी सेक्शन लिया, ठीक है, कमेंट लगाए ऊपर, देखा है ना ये वाला सेक्शन, कौन सा था ये सेक्शन, ये वाला का ये सेक्शन, इसी नाम से ले लिया मैंने। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई और इसके अंदर एक डिप के अंदर मैं लिख दिया चूज अवर लोकेशन, और एक दूसरे डिप में मैंने इमेज लगा दी सारी। ऐसे आप लोगों ने किया होगा, कैसे किया आप लोगों ने, ऐसे किया सबने, ये किया होगा, सेम तरीका यूज किया होगा। ये डिव और एक डिव में ये इमेज है ना, इतना इस तरीके से फूड पांडा बन गया ना आप लोगों का अच्छे से, ये फूड पांडा। तो आप कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हो आसानी से, कोई सी भी। तो अब मैंने क्या किया होगा इसके CSS के लिए, अब मैंने सबसे पहले काम किया होगा, इसके CSS पे आया, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो जी आया, मैंने लगाया बैकग्राउंड में कलर। जानते हो RGB क्या होता है, नहीं जानते हो ना आप लोग की। तो मैं सिंपल यहाँ पे लगाता हूँ ब्लैक, देखो सिंपल क्या लगा दिया मैंने, ब्लैक लगा दिया। तो अभी अपने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी अपना ये ब्लैक आ गया। हमें अब कलर कैसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, चाहिए इसके जैसा ट्रांसपेरेंट, है ना। और आपको देखो ये थोड़ा ऊपर भी है, ये इमेज के ऊपर भी है, थोड़ा दिख रहा है सबको, गौर से देखो, ये थोड़ा इमेज के ऊपर भी चल रहा है, देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है ना। तो एक तरीका होता है ट्रांसपेरेंट करने का, अभी हमें जब तक RGBA नहीं पता, अभी पढ़ेंगे ना अपन। तो राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे आया, अपने में इंस्पेक्ट एलिमेंट सिखा दिया आप लोगों को, इंस्पेक्ट
स्पेक्ट एलिमेंट आना बहुत जरूरी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, कंसोल ये एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेट, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशंस, ये सब हमारे लिए हैं। अब देखो जी, दिख रहा कलर बैकग्राउंड। अब मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ, देखना आप लोग, ये क्लिक किया। अब मुझे कलर कौन सा रखना था, ये रखना है। तो मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ, ये देखो ये कलर कुछ ये है इनका, ऐसा कुछ है ना। ऐसा अभी मैंने अल्फा ले लिया, ये कुछ ले लिया अपने अकॉर्डिंग। अब देखो ट्रांसपेरेंट करना है ना, तो आपको दिख रहा है कर्सर, ये वाला कर्सर, इसको ऐसा खिसका दो। तो मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको दिख जाएगा। अरे देखो, देखो मैं इसको थोड़ा खिसका दिया, तो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अभी मैं अपनी इमेज थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मेरी इमेज नीचे है ना, तो मार्जिन टॉप लगा के अब दिख जाएगा। देखो आप लोगों को अब दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, देखो तो दिख रहा होगा सबको अच्छे से। कुछ नहीं करना होता है, जैसे देखो आपका, देखो ये रेड है, जैसे माना कि आपने रेड कलर किया, ये रेड कलर है। अब तुम्हें इसको कैसा करना था, ट्रांसपेरेंट करना है इसको। तो ये दिख रहा है कर्सर, ये कर्सर, जब मैं अभी ये वाला कलर ही पसंद कर लेता हूँ, ये वाला कलर लो, इस पर क्लिक किया, ये ले लिया कलर, ठीक है ये वाला। अब इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा तो ये दिख रहा नहीं, ब्रेड दिखने लगेगी। तो कुछ नहीं करो, इसको थोड़ा खिसका दो ऐसे, तो हो गया ट्रांसपेरेंट। दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट सब लोग। तो आपको दिख रहा है, देखो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कितना जी है, कोई कितना भी, उस मान के चलो किसी ने ब्लू किया, उसने कहा एक काम करो, ये ब्लू रखो, मगर इस ब्लू को ट्रांसपेरेंट कर दो थोड़ा, जिससे पीछे वाली इमेज भी शो होने लगे। सिंपल सा इसको खिसका दो, लो काम हो गया। दिख रहा है ना सबको। इसलिए स्पेक्ट एलिमेंट आना बहुत जरूरी होता है। अब मैं यहाँ से जितना आपको करना है, हल्का करना है, डार्क करना है, वो आपकी इच्छा है। जैसा क्लाइंट आपसे बोले वो आप कर लो। यहाँ से कोड कॉपी करो और अपने ले जाकर यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। मार्जिन देना है, थोड़ा मार्जिन लगा दो ऊपर से, मैंने इसके 20 पिक्सल बच्चे ले जाना चाहते हो आप तो, ठीक है, ये आ गया जितना आप लेना चाहो। अब इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया, ब्रिथ दे दिया, पैडिंग लगा दी, डिस्प्ले फ्लैक्स पता है क्यों लगाया होगा सबको, जस्टिफाइड कंटेंट स्पेसिंग सबको पता होगा क्यों लगाया है ना, ये पढ़ चुके ना हम, ये काम कर लिया। तो इससे क्या हो गया होगा, इसकी ये सेटिंग होगी अगल बगल में, है ना। अगर अभी मैं ये बंद कर दूं पार्ट, ये वाला पार्ट इतना, कहाँ तक है, इतना पार्ट है ये, है ना, ये वाला पार्ट बंद कर दी मैंने, इसको ये बंद कर दिया, ठीक है। अब इतना पार्ट चालू रखता हूँ अकेले में, तो देखो क्या बनता है इसमें। तो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, दिख रहा है। इस अभी आप नीचे वाले सेक्शन में देखो, अभी तो इसको देखो बस, कुछ ऐसा आ रहा है, किससे, ये लगाने थे डिस्प्ले फ्लैक्स। पैडिंग कहाँ से काम कर रही होगी ये, चारों साइड से। नोट मत करो, मैं दे दूंगा ये, अभी परेशान ना हो, समझ लो। है कुछ नहीं है, है कुछ नहीं इसमें ऐसा, आप लोग कर सकते थे, कुछ इसमें ऐसा है नहीं है। उस टाइम पे कौन आया अभी, हाँ चलो जी, ऐसा कुछ हो गया, है ना। किससे हुआ ये, कितना लिखने से, इतना लिखने से हो गया बस अकेला। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स ना लिखता, हाँ अब मैंने यहाँ पे एक चीज यूज किया है, स्पेस अराउंड। इसका मतलब क्या होता था, चलो रायता कलम लूंगा मैं आपको, स्पेस अराउंड, कहाँ से, दोनों से, आगे से, हर जगह से, आगे पीछे से, इस, देख लो, सिखाया था ना कल, सीख, दिख रहा होगा सबको, स्पेस अराउंड,
है ना। और पैडिंग पैडिंग क्यों लगाया, पता है ना पैडिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वो लगा दूँ स्पेस बिटवीन, तो क्या अंतर आ जाएगा, देख लो अंतर, दिख रहा है ना अंतर, स्पेस, स्पेस बिटवीन समझ में आ गया, है ना। देखो स्पेस बिटवीन, अब मैंने स्पेस अराउंड क्यों लगाया, क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ, तो कितना काम आसान कर रहा है हमारा डिस्प्ले फ्लैश की प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट इतना क्लियर सबको, क्लियर है ना हर किसी को। चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा और सेट करता हूँ, है ना। अब नीचे आते हैं, फिर मैंने किस पे काम किया इसके बाद, इसके इस वाले पार्ट पर, ठीक है, इसकी सी वाली क्लास पर। तो देखो मैंने क्या किया, सेव किया, यहाँ पे आया अपने वाले पर। देखो अब यहाँ देखो कुछ दिख रहा है आप लोगों को, मैंने किस पे काम किया अभी, इस वाले सेक्शन पे काम किया, सी वाले पे। देखो तो क्या लगाया मैंने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, पैडिंग राइट, और फॉन्ट फैमिली। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फॉन्ट फैमिली ठीक कर दी सारी बनने, ये वाला क्लियर है। दो क्लास का यूज करिए, अरे भाई, तो हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, सेक्शन के अंदर, ये तो है ना ये, इसी के अंदर तो सी बनी हुई है, ऐसे तो काम करना चाहिए ना हमेशा। हाँ हाँ, डिप डिप भी लिख लो, सेक्शन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके होते हैं, सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। सेक्शन देखो, अब यहाँ लिखूंगा डिप, तो देखो ये भी डिप दिख रहा है, और डिप के अंदर ये भी डिप दिख रहा है, देखो ऐसा, अभी ऐसा लगता है देखने में। ठीक है, अब ये देख लो कौन सा सही लग रहा है आपको, समझ लो, कुछ नहीं पढ़ना है दोनों से। अब यहाँ दिख रहा है ना, ये जिस सेक्शन हमने स्टार्ट किया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, दिख रहा है ये जमीन है, इसके अंदर कमरे बने हुए हैं बस। ठीक है, यहाँ पे क्लास तो कुछ भी लिख लो, यहाँ पे कंटेनर कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसकी जगह पर, हाँ वो कुछ भी लिख लो। चलो अब देखो, तो ये वाली क्लास क्लियर हो गई, ये वाली यहाँ क्लास यहाँ पे, है ना, सिंपल है। अब देखो इसके बाद चलते हैं नीचे, इसके बाद एफ पे मैंने क्या किया, एफ एफ पे, एफ के अंदर मैंने इमेजें पेस्ट कर दी, सारी इमेजें। तो फिर मैंने इस इमेज पे क्या काम किया होगा, आप देख लो, दो काम किए मैंने इस एफ के अंदर। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फ्लैक्स माइनस के वन क्या होता है, ये समझेंगे। ठीक है, फ्लैक्स माइनस के वन अभी मैं हटा देता हूँ। अभी हमारा दिख कैसा रहा, पहले आप ये देख लो, इसको बंद करके अभी देख लो दिख कैसा रहा है आपका। अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अरे जी तो, अरे जी तो क्लास बनी है चूज लोकेशन, इस क्लास, इस चूज लोकेशन मैंने क्या काम किया है, ये काम किया है। अब मैंने चूज लोकेशन नाम क्यों दिया, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, हमें ये पार्ट बनाना है ना, तो मैंने वही नाम रख लिया, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, उसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो इसके अंदर सी वाला काम हो गया। अब एफ पे, अब इमेज वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इतना इतना देख लो, इतना दिख रहा है, इतने में कोई दिक्कत किसी को है नहीं है। अब मुझे थोड़ा इस इमेज पे थोड़ा काम करना है, किस पे काम करना है अब, इस इमेज पर। तो मैंने क्या किया, इसके लिए डिप बना रखी है, देखो डिप के अंदर इमेज वाला काम किया। तो मैंने इस एफ पे क्या किया वो आप देखें, मैंने दो काम कर रखे हैं देखो। एक एफ के अंदर मैंने किया फ्लैक्स माइनस के बंद, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैपर जानते हो क्या होता है, ये कि कब यूज करते हैं, है ना। और ये एफ के अंदर इमेज, इमेज के बीच में गैपिंग के लिए, ये किस लिए लगाया मैंने, लिखा है ना एफ के अंदर आईएमजी। पहले इतना देख लो, इतना, इतने पार्ट से क्या हो रहा होगा, देखो कुछ अंतर आया। एफ पे चलते हैं,
FMI। अब यहाँ पे देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स हटा देता हूँ, देखो ये आ रहा है, और फ्लैक्स हटा दिया, कुछ फर्क पड़ रहा है इनसे? डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने से क्या हो गया, ये सब एक साथ हो गए, दिख रहा है सबको? फिर मैंने क्या लगा दिया, फ्लैक्स रैपर लगा दिया, है ना? अगर मैं फ्लैक्स रैपर ना लगाता और डायरेक्ट जो वाला काम चालू कर देता, देखो तो क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, छोटे हो गए। इमेज मैंने क्या कर रखा है, इस इमेज पेन के ये पैडिंग दे रखी है, देखो पैडिंग दिख रही है, पैडिंग ये 08 हाइट दे रखी, बॉर्डर रेडियस कर दिया, सब लोग दिख रहे हैं कि जी हैं? देखो, अगर मैं फ्लैक्स फ्लैक्स ना लगाऊं तब भी कोई नीड नहीं है लगाने की ऐसी। रैपर हमने क्यों लगाया, देखो अगर मैं ये नहीं लगा रहा हूँ, अगर मैं छोटी कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, तो दिख रहा है ये चल रहा है पूरा, देखो आप नीचे यहाँ पे मोबाइल पर ये पार्ट, ठीक है? देखो एक के नीचे नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इसको ना लगाऊं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं इसको बंद कर दिया, ठीक है, सिंपल, ठीक है? लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है पूरा ये पार्ट। अब मैं इसको चालू भी कर दूंगा तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अभी, ठीक है? बस मैं आपको समझने लगाया कि फ्लैक्स रैपर क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं अंदर वाला पार्ट बंद कर देता हूँ, इतना ये सेटअप हो गया हमारा, टाइम हो गया। इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको? वो अभी इसका यूज नहीं है यहाँ पर। हाँ चलो, इतना देखो कहाँ गए अपन लोग, तब तक बच्चे आ रहे हो गए, तो इतना पार्ट बन गया ये सबका। अब इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, जब जब यूज होगा ना फ्लैक्स -1 तब बताऊंगा आगे चल के, ना अभी आप कंफ्यूज आओगे क्यों लगाया। ये पार्ट बन गया, अब इसके नीचे आते हैं। अब इसके नीचे हमारा कौन सेक्शन था, इसके बाद अब कहाँ फॉन्ट हमने यूज किया, जी जी अभी काम हाँ लग जाती है, तो साथ में ऐसे लगा लेते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, ये पूरी एक ही है, बन के एक आ जाती है इसमें। अब यहाँ देखो, अभी फॉन्ट फैमिली बताऊंगा, गूगल फॉन्ट यूज करना। अब इसके बाद देखो अबाउट वाले सेक्शन पे सब जल्दी से, जिससे भी आप लोग काम कर पाए, कर पे आराम से। अबाउट वाला सेक्शन देखो, ये लिखा मैंने अबाउट, और इसके अंदर एक डिप बनाया कंटेनर नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, S2 में अबाउट, और ये ले लिया P, और ले लिया बटन। इस तरीके से किया होगा आप लोगों ने भी, अबाउट वाला पार्ट इस तरीके से किया है सबने, बाकी लोगों ने? हाँ तो अब देख लो, ठीक है? अब देखो अबाउट लिया, कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने ये लिख रखा है और बटन लगा रखा है, ये तो काम करना था इस वाले पार्ट पे। आप देखो इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे मैं अगर आता हूँ इस वाले पार्ट, देखो यही काम है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है ना? अब मुझे इस पार्ट को बीचों बीच में रखना है, देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर से भी गैप लेके आना है, नीचे से भी गैप लेके आना है, यहाँ से भी गैप लेना है, यहाँ से भी, आपको दिख रहा है ना? चारों तरफ से सेम गैपिंग करना है, दिख गया सबको? दिख रहा है यहाँ पे सबको, सेम बीच में रखना है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, वो अब देखो CSS में जी मैं आपको दे दूंगा अभी बैच के एंड में। देखो कुछ नहीं किया, सिंपल बैकग्राउंड लगाया वाइट, विड्थ कर दिया 100%, ठीक है, हाइट कर दिए 600 पिक्सल, और डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, पैडिंग दे दिया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, यही काम किया होगा आप लोगों ने सबने। अब अलाइन आइटम से देखो, जो मेरी हाइट है इसका अपने आप सेंटर में आ जाएगा, इससे पैडिंग कर देंगे तो गैपिंग आ जाएगी दोनों साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यही काम तो किए होंगे आप लोगों ने। अब देखो अब पढ़ चुके हैं, पढ़ते सब कुछ, सब कुछ आप पढ़ के आए हो अभी,
पहले से, बस हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप यूज़ नहीं कर पा रहे उसको, और कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर इतनी मैं अगर सी एस एस की बंद कर लूँ, यहाँ तक वाली, देखो देखो आ रहा है बीच में अपने आप, इतने पार्ट से आगे बीच में, कितने पार्ट से, सिर्फ ये लिखने से अकेला, क्या, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, इसको बंद कर दूं मैं तो ऊपर आ गया। अभी दोनों साइड से गैपिंग किससे आ रही है, ये पैडिंग से, बताया था अभी उसमें रीजन। लो एक जैसा हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, जिसका नहीं बन पा रहा था, पता नहीं अब तो बीच में आ गया। अब बाकी तो बस सी एस एस लगानी है, बाकी क्या काम करना है अब इसके बाद, इतने के बाद क्या करना होगा बताओ, सी एस एस लगानी है बस, वो यहाँ लगा, बस वही तो करना है, वो तो सिंपल सा काम है, तो हल कर ही लोगे आप लोग, नहीं कर पाओगे वो, देखो देखो बस, अब कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, देखो नीचे, देखो यहाँ पे इतना पार्ट कर लिया, फिर मैंने एस टू पे थोड़ा काम किया, जो एस टू है ना, ये एस टू हमारा, ये कौन सा, ये एस टू, ये वाला एस टू, थोड़ा इस पर काम कर लिया। क्या काम किया, मार्जिन दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दिया, है ना, ये दिया बस, समझ में आ गया। ये मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा अब आप लोगों को, तो उसको देख के बनाना सब लोग, ठीक है। अभी बन जाना चाहिए सबका ये वाला पार्ट पूरा, क्योंकि अबाउट, क्या नहीं पाया, ठीक है चलो, अब मैं दे दूंगा भाई ये कोड चैट में, तो इसको बना लेना देख के सब लोग।